दिस इज़ SD नेशनल हाई स्कूल इन जड़ौदा पांडा। और जड़ौदा पांडा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो बड़ी फेमस है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्काउटिंग और गाइडिंग इंटरनेशनल मोमेंट है और आज के ज़माने में हालांकि जितने भी स्कूल हैं उन्होंने प्रॉपर इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन जड़ौदा पांडा जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है उसने स्काउटिंग और गाइडिंग को बड़ी इम्पोर्टेंस दी है, बड़ी अहमियत दी है। और इसकी अहमियत क्या है यही जानने के लिए कुछ ट्रेनर मौजूद है, कुछ यहाँ का स्टाफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या रीज़न है। चूँकि सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं स्काउटिंग की पोजीशन लिए हुए खड़े हैं और यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है और हकीकत में नज़र आ रहा है कि दिस इज़ रियली द बेस्ट पोजीशन एंड द बेस्ट सिचुएशन ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बिखरते समाज में इस सोशलिज़म को भी स्काउटिंग एंड गाइडिंग कह सकते हैं। और स्काउटिंग गाइडिंग कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस भी होता है और आसपास हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है उस सबको देखने का एक नज़रिया भी होता है। मेंटली, फिज़िकली और मॉरली फिटनेस भी एक रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं सब मुद्दों पर, सभी बातों पर, सभी वजूहात पर बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम परमजीत चौधरी, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर। सर, ये जो स्काउटिंग और गाइडिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है सर, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा तफसील से बताइए, चूँकि बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट बात है। और बिखरते इस समाज में स्काउटिंग और गाइडिंग की क्या अहमियत है सर? देखिए सर, स्काउट एंड गाइड, एक स्काउट और एक गाइड, उनका दायित्व है अपने देश के प्रति सेवा करना। मेन जो उद्देश्य है हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का वो है सेवा करना। देश के प्रति सेवा करना या समाज का भी शुभ चिंतक होना? वही है, देश के प्रति सेवा करेंगे, देश के अंदर ही हमारा समाज है और समाज की सेवा करना यही मेन उद्देश्य है। स्काउट गाइड, टेक योर पोजीशन। तो ये सब फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप भी एक लड़की हैं और इधर भी गर्ल्स स्टूडेंट खड़ी हैं, आइए हमारे साथ चलिए और बताइए इनके बारे में, बताइए क्या सीखा है इन्होंने आपसे और किस तरह से इनको आप पेश करना चाहेंगी, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड सुन रहा है। क्या कहना चाहेंगी, बताइए। आपने जो स्काउटिंग और गाइडिंग, इसमें जो आपने अपना एक रोल प्ले किया है, आपका क्या रोल है और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं एक गाइड हूँ। मेरा पेट्रोल नंबर 1 है और मेरे पेट्रोल नंबर नेम है कल्पना चावला। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्काउट गाइड में भाग लेने से। क्या कहना चाहेंगे ये स्काउटिंग एंड गाइडिंग, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? सर, ये एक बहुत अच्छी संस्था है और इसमें आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। मैडम, और क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में और बताइए। सर, ये सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, देश के लिए, मतलब समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्काउट गाइड, फेस बैक यू। स्काउट गाइड, सैल्यूट। डाउन। एक साथ शुरू कर। ये प्रोग्राम जो यहाँ पर SD नेशनल हाई स्कूल में हो रहा है, यहाँ पर एक मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्काउट एंड गाइडिंग प्रोग्राम। सर बताइए, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए सर क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं रोहितास कुमार और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और यहाँ के जो प्रबंध समिति संचालक महोदय त्यागी जी ने हम सबको आमंत्रित किया है। आकर बहुत ही अच्छा अनुशासन में डिसिप्लिन लगा, बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से भागीदारी की है और शानदार परफॉर्मेंस दिया है। सर, जैसा कि आजकल अमूमन 80-90% स्कूल्स ने इसको इग्नोर कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, लेकिन SD नेशनल स्कूल ने इसको फोकस किया है, इस पर रोशनी डालिए सर एक लाइन में। ये होना चाहिए हर विद्यालय में, बच्चों को स्काउट एंड गाइड के बारे में अनुशासन सीखता है बच्चा और देश के प्रति वफादारी, रक्षा और
बच्चों में जो है एक जिम्मेदारी का भाव, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बच्चे जो है समाज के लिए भी कुछ कर सकें, ऐसा जो है इस जो कैंप होते हैं उनसे जो है बच्चों को मिलता है। ये हर विद्यालय को इस तरह के कैंप का आयोजन निश्चित रूप से करना चाहिए और अनिवार्य रूप से सभी जो विद्यालय हैं उसमें नीचे से लेकर जूनियर स्तर से लेकर डिग्री कॉलेज तक और जो बीएड कॉलेज, बीटीसी कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर भी स्काउट एंड गाइड जो है वो प्रोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अल्टीमेट चलते चलते क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप समाज को, आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन को और एसडी नेशनल स्कूल के बारे में क्या आपका नज़रिया है? सर बताइए। मैं मनोज कुमार त्यागी, प्रबंधक एसडी नेशनल हाई स्कूल जड़ोदा पांडा से। मैं यही चाहूँगा कि सभी विद्यालय, सभी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे बच्चों में राष्ट्र भावना की भावना पैदा होती है और आपस में मित्रता पैदा होती है। स्काउट गाइड शिविर के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने देश के, अपने घर वालों के, अपने टीचरों के और अपने सभी बड़ों के आदर में, सम्मान में कोई कमी ना रखें। एसडी नेशनल स्कूल का एक बहुत शानदार बैच यहाँ पर खड़ा है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्काउट एंड गाइडिंग के बारे में? स्काउटिंग एक ऐसी संस्था है कि जो कि देश सेवा के लिए कार्य करती है। स्काउट गाइड एक जीवन जीने की कला है। स्काउटिंग एक वर्दीधारी संगठन है। स्काउट गाइड प्रत्येक के भाई बहन होते हैं। स्काउट गाइडिंग बहुत वफादार होते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग सबके लिए काम करते हैं। स्काउट एंड गाइड एक अनुशासन प्रिय होते हैं। स्काउट गाइड सबके बहन भाई होते हैं। स्काउट गाइड पशुओं के दोस्त मित्र होते हैं। स्काउट गाइड अनुशासन के प्रिय होते हैं। स्काउट गाइड वीर होते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? बल्कि आपने ये भी कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि डिसिप्लिन होना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वो देश का किसान हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई भी कार्य करने वाला हो, अगर वो डिसिप्लिन में रहकर कार्य करेगा तो वो अवश्य ही सफल होगा। मेरा नाम नवीन कुमार वर्मा है। यहाँ पर जो स्काउट गाइडिंग का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम आए वर्ष कराते रहते हैं इसको। पिछले सालों में भी हमने इसको कराया है। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है बच्चों में नैतिक विकास, उनको आगे के लिए तैयार करना, बच्चों को उनमें शारीरिक विकास करना, उनको फिजिकली और मेंटली डेवलप करना और उनमें देश प्रेम के प्रति भावना को जागृत करना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। आप मैडम, कुछ मैडम भी यहाँ पर खड़ी, इनसे बात करते हैं। मैडम, आप भी बताइए कि बच्चों में किस तरह का विकास मुद्दा है, मकसद है? यस, ओके। बच्चों में सर एक तो जो है कि उनकी फिजिकली वो अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब इनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, और एक इनका जो है एक साथ रहने की भावना, अपने आप को जो है डेवलप करने की भावना, सेल्फ डिपेंड होने की भावना, ये होनी चाहिए बच्चों के अंदर। जी, ओके। आप क्या कहेंगे मैम? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बच्चे जो एक साथ मिलकर जो एक साथ काम कर रहे हैं, उनमें एकता जो देखने को मिल रही है, वो बच्चों के फ्यूचर में उन्हें आगे उनके लिए हेल्प। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ टीचर हूँ और यहाँ बच्चों में जो है ना स्काउट कैंप से बच्चों में डिसिप्लिन और एकता का अनुभव होता है। आप क्या कहेंगे सर, क्या होता है डिसिप्लिन? माय नेम इज नंदपाल सिंह पुंडीर। ओके, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन सर? जैसा कि यहाँ पे स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन में रह रहे हैं। लेकिन सर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि एक्सेस डिसिप्लिन इज नॉट बेटर फॉर एनीबडी एल्स। क्या कहेंगे सर उसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एक्सेस डिसिप्लिन कभी भी अच्छा नहीं होता, और आप बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, तो कैसे इस बात को बयां करेंगे सर? बच्चे एकजुट होकर शासन में रह रहे हैं, जो उनको बोला जा रहा है उसका सही तरीके से पालन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? सर, मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी ज़रूरी हैं। तो इसी वजह से हमने पिछले 2-3 सालों से ये कैंप हमने अपने स्कूल में लगवाया है। यानी ये जो आज कैंप लगा है ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, आप लगातार इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी, हम पिछले 3 सालों से ये कर रहे हैं, बनाए हैं इन्होंने। जी, मैडम एक बराबर में खड़ी, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप भी बताइए, व्हाट इज़ योर रोल हियर? सर, ये एक बहुत ही अच्छा है, मतलब बच्चों को
स्कूलों के अंदर जाके हम ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। आपका क्या किरदार है, आपका क्या इम्पोर्टेंट रोल है? मेरा नाम अवंतिका चौधरी है और मैं हिंदुस्तानी स्काउट गाइड एज ए ट्रेनर हूँ। एज ए ट्रेनर है, इसी वजह से हम इसका आयोजन करते हैं। जी अभी सर बोल रहे हैं। और हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो हर एक समुदाय से आते हैं सर, वो हर एक समुदाय से आते हैं और सभी बच्चों में उत्साह है, उल्लास है, जोश है, उससे वे कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। और सब बहुत ही डिसिप्लिन में भी देखने को मिला है बच्चों में, तो इसका हमें लाभ हुआ है, स्कूल को भी इसको लाभ हुआ है। सर अभी सर ने कहा है कि स्कूल को इसका लाभ हुआ है, जबकि ये इंटरनेशनल मूवमेंट है, ये इंडिविजुअल स्कूल के लिए है या इसका मोटो नेशनल लेवल पे है? इसका जो लेवल है वो नेशनल लेवल पे ही है। और बच्चों में सबसे बड़ी बात होती है कि अनुशासन का होना। जब अनुशासन होगा तभी सामाजिक स्तर, अपना देश का स्तर वो ऊंचा होगा। सर इस चैनल को वो लोग भी सुनते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, और वो लोग भी सुनते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। सर अनुशासन को बताइए, बच्चों में जो अनुशासन आप मेंटेन करना चाहते हैं उस अनुशासन को एग्जाम्पलीफाई करके बताइए। सर मेरा नाम मनोज कुमार धीमान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस संस्था में जो स्काउट और गाइडिंग का प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को आपके चैनल के द्वारा देखने के बाद जो दूसरी संस्थाएँ हैं वो भी हमारी तरह करने की कोशिश करे। यानी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अदर इंस्टीट्यूशंस यानी दूसरी संस्थाएं ज़्यादा इस चीज़ को फोकस नहीं कर रही? जी सर, हमारी जो संस्थाएं चाह रही है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, अनुशासन रहना चाहिए और बाकी ये प्रोग्राम आगे तक चलता रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? सर पढ़ाई के साथ साथ दूसरी जो पाठ्यक्रम है भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे में भाई सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देश के प्रति, समाज के समय, खासकर इमरजेंसी के समय बच्चे देश के काम आए, अपने अपने क्षेत्र के काम आए, इसमें भी बहुत योगदान है। स्काउट गाइड का आज के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसका बहुत महत्व है। जैसा कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, 3 सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्काउटिंग और गाइडिंग में, लेकिन उसमें एक सिद्धांत है ड्यूटी टू अदर्स, जबकि बिखरते समाज में दूसरों के प्रति कर्तव्य निष्ठा कम होती जा रही है। कैसे उसको पूरा करेंगे सर? देखिए, जो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य बनता है अपने समाज के प्रति, ये कम होता जा रहा है। आपने सही बोला बिल्कुल कि हाँ कम होता जा रहा है। तो उसी वजह से ये जो प्रोग्राम चलते हैं, स्काउट एंड गाइड हुआ, एनसीसी हुआ, अदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि एक सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं बच्चों के अंदर। कैसे मिलजुल करके हम लोगों को काम करना है, कैसे सहयोग के साथ बनना है। आजकल जैसे बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, मोबाइल को साइड में रख के अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर हमारे काम आता है, ना कि फ़ोन। ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल ने इसको फ़रोग दिया है, मोटिवेट किया है। इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। इसमें तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।